चलिए ध्यान दीजिए, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, बेलोचदार मांग पे, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई से कम लोचदार मांग भी कहते हैं। इकाई से कम लोचदार मांग मतलब 1 यूनिट से कम, है ना। यहाँ पर हम देखें कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो जहां अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है परंतु उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये पूर्णतः बेलोचदार मांग हो गया। हम लोग प्रूफ करके भी देख लिए कि ईडी बराबर कितना आ रहा है, 0। अब यहाँ देखिए इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपया। कितनी है, 10। तो ये व्यक्ति यहाँ पर मांग कितना कर रहा है, 100। मांग कितना कर रहा है जी, 100 कर रहा है। अब यहाँ 12 हो गया कीमत, है ना, तो यहाँ पर कितना हुआ, 95, है ना। तो ये जो रेशियो है इसमें 2 परिवर्तन हो गया, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 2, है ना। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ, 5। तो अब इसका हम रेशियो तो निकाले, अनुपात तो निकाले कि आखिर कितना हुआ। तो अगर इकाई से कम यानी 1 से अगर कम आया, 1 से कम कब आएगा, जब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो अगर वैसा अगर आ गया मांग में परिवर्तन, तो हम बोल देंगे इसको बेलोचदार मांग। यानी इकाई से कम लोचदार, अगर इकाई से कम हो गया, है ना, इसका लोच, मांग की जो लोच है इकाई से कम हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकाई से कम लोचदार मांग या बेलोचदार मांग। समझिए बात को। जैसे यहाँ पर था ईडी बराबर डेल क्यू बाय डेल पी, फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है ना, प्रोफेसर श्रीमती रोबिन्स के अनुसार। डेल क्यू कितना है आपका जी, परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ देखो कीमत, मांग ये है आपका, परिवर्तन कितना हुआ, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है ना, ये जो डेल पी में कितना परिवर्तन हुआ आपका, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू, पहले का प्राइस कितना था आपका, 10। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, है ना। उसके बाद वाला प्राइस, उसके बाद वाला क्यू जो है पहले का कितना था, 100। कितना है, अच्छा। अब हम यहाँ देखेगा, इसको और इसको कटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 एका 5, 10 दूनी 20। अब अगर इसको हम भाग देंगे, है ना, इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.04। कितना आ जाएगा जी, 0.04। तो 0.04 आया, तो ये क्या हुआ जी, 1 से कम नहीं हुआ, आया ना। जहां 0.0 समथिंग आ गया मतलब 1 से कम आ गया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप उसके मांग में जो है इकाई से कम परिवर्तन हुआ। तो इस तरह के जो मांग में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन, जितना परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप अगर उसकी मांग में कम परिवर्तन होता है ना, यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, कम परिवर्तन होगा। उससे परिवर्तन तो होगा लेकिन जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप मांग में कम परिवर्तन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकाई से कम लोचदार मांग। हम यहाँ प्रूफ करके आपको दिखा दिए, यहाँ पर मात्र मांग की लोच में कितना परिवर्तन हुआ, 0.04, यानी 1 से कम हो गया। तो जहां 1 से कम हुआ तो ये इसके अंतर आ जाएगा। अब थर्ड वाला हम बात करते हैं। देखिए थर्ड है इकाई लोचदार मांग। अब ये बड़ा सिंपल है ना, कि किसी वस्तु के कीमत में जितना परिवर्तन होता है अगर उसी अनुपात में जो है उसकी मांग में परिवर्तन होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, इकाई लोचदार मांग। फिर से समझिए, किसी वस्तु के कीमत में जितना परिवर्तन होगा उसी अनुपात में अगर उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है, यानी जितना परिवर्तन जो है कीमत में होगा उतना ही परिवर्तन अगर उसकी मांग में परिवर्तन होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इकाई लोचदार मांग। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर इसका प्राइस कितना था जी, पहला 10 रुपया, कितना था, 10 रुपया था, है ना। तो अभी बताओ जी, सनी बताओ तो, डेल क्यू बराबर जो है ना, कितना है, मांग में परिवर्तन कितना हुआ। देखो मांग कौन दिखा रहा है, मात्रा, मांग जो आपका ये दिखा रहा है और ये प्राइस दिखा रहा है। 20 परिवर्तन हुआ, क्योंकि 100 था पहले, 80 आया तो कितना हो गया जी, 20। अच्छा अजद बताओ जरा, डेल पी कितना परिवर्तन हुआ, हाँ 2 हुआ। 10 रुपया था, परिवर्तन होके कितना हो गया, 12 रुपया, तो कितना हो गया जी, 2। चलो आरजू बताइए तो। अब आप ये बताइए कि प्राइस जो पहले कितना था, पहले का कीमत कितना था, पहले का कीमत 10 था, ठीक है। और पहले का जो है मांग कितना था जी, पहले का मांग कितना था, पहले का मांग कितना था, 100, ठीक है, यही था ना, है ना। तो परिवर्तन कितना हुआ आपका, मांग में 20 हुआ,
है ना, कीमत में परिवर्तन कितना हुआ 2, है ना। अच्छा, पहले का प्राइस कितना था, कीमत कितना था 10 रुपया, मांग कितना कर रहा था ये 100 रुपया, है ना। जैसे ही कीमत बदला, है ना, ये मांग में इसका परिवर्तन हो गया, यानी जैसे ही महंगा हुआ तो ये वस्तु का मांग घटा दिया। वैसे ही हम करते हैं, अगर किसी वस्तु का मांग अगर महंगा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका क्वांटिटी घटा देते हैं। यहाँ की अब देखिए इसको, 2 पंचे 10, है ना, इसको कटा दिए, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 5 5 कट गया, बचा कितना 1। तो इकाई लोचदार मांग भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं जी, इकाई लोचदार मांग, है ना। यानी 1 यूनिट के बराबर मांग हुआ कि नहीं मांग हुआ जी, 1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से, यानी देखिए पहले प्राइस इतना था तो ये व्यक्ति जो है इतना मांग कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही प्राइस घटा, यानी इतना परिवर्तन हुआ किसमें, कीमत में, तो इसी के बराबर जो है आपका मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जिस अनुपात में अगर कीमत में परिवर्तन हो, उसी अनुपात में अगर मांग में भी परिवर्तन हो, तो हम उसको कहते हैं इकाई लोचदार मांग। इसका मतलब क्या है, उसकी मांग की लोच होगी 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो हम 3 जो है प्रकार पढ़ लिए। एक प्रकार हम ये पढ़े कि पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहते हैं, रिपीट कर रहे हैं, आप समझिए। पूर्णतः लोचदार मांग उसे कहते हैं जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग, है ना। रटना मारने का जरूरत नहीं है, आप समझिए बात को, है ना। उसके बाद बेलोचदार मांग में क्या बोले कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में उसके अपेक्षा कम परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगा, यहाँ परिवर्तन होगा, लेकिन क्या होगा, कम परिवर्तन होगा, तो हम उसको कहेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार, यानी 1 से कम लोच हुआ उसके मांग में, है ना। और अगर इकाई लोचदार मांग किसको कहेंगे, जितना जो है उसके कीमत में परिवर्तन होता है उसी के फलस्वरूप उसके मांग में भी परिवर्तन होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, इकाई लोचदार मांग। यानी 1 के बराबर जो है उसकी मांग की लोच में परिवर्तन होगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग कल बात करेंगे।